हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल A1 ऑल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं। क्वेश्चन है कि 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। समझ रहे हैं? 1 केले तथा 1 सेब के मूल्यों का अनुपात क्या होगा? यहाँ हमको अनुपात ज्ञात करना है। समझ रहे हैं? इसमें कुछ केले दिया है, कुछ सेब दिया है, जो कुछ केले और कुछ सेब के बराबर हैं। तो 5 केले 4 सेब, 3 केले 7 सेब, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो देखिए कैसे सोल्व किया जाता है इस तरह के क्वेश्चन को। 5 केले क्या दिया है? 5 केले प्लस 4 सेब। 5 केले प्लस 4 सेब जो है ये बराबर है किसके? 3 केले प्लस 7 सेब के। इस तरीका से लिखेंगे, बिल्कुल आएगा। केले को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? बनाना। क्या बोलते हैं? बनाना। इसको इंग्लिश में इंडिकेट करके लिखिए, 5 भी हो जाएगा। प्लस सेब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एप्पल। ए फॉर एप्पल। इस तरीका से लिखिए। यहाँ भी उसी तरीका से लिखिए, 3b या प्लस 7a होगा ना। देखिए बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, झलक रहा है ना। जो जिस कास्ट का है, जिस जाति का है, उसको एक साइड में कर लीजिए। 3b को इधर लेकर चले आइए और 4a को उधर लेकर चले जाइए, इसको इधर लेकर चले आइए। आ रहा है समझ में? तो 5b माइनस हो जाएगा 3b हो जाएगा, इसलिए कि इसके पहले क्या था? प्लस में था, उधर से यहाँ आया माइनस में हो गया। इसी प्रकार यहाँ 7a बचा और 4a प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4a। आया समझ में? अब इसको घटा दीजिए, 5 में से 3 घट जाएगा तो 2b बचेगा, बराबर यहाँ बचेगा 3a बचेगा ना। अब देखिए पहले बोला है केला, 1 केले तथा 1 सेब। तो जो केला है ना उसको हम ऊपर रखेंगे, अंश के रूप में रखेंगे। कैसे? बनाना है, इधर ही रखेंगे। इस दोनों के बीच में गुणा है। देखिए b के बटे में a आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। इधर बच गया 3, 2 जो है उधर लेकर चले जाएंगे, इसके बटे में 2 हो जाएगा। इसी को हम अनुपात में कैसे लिखते हैं कि जो b रहता है, जो ऊपर रहता है, तो उसको b अनुपात जो नीचे रहा a लिख दिया जाएगा, बराबर हो जाएगा 3:2 के। ऑप्शन में थोड़ा देखिए तो क्या आया है? 3:2 दिखाई दे रहा है कहीं? देखिए फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हुआ। कम मिनट पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को हम लेकर आए हैं, ठीक ना। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। क्या है? कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं? क्वेश्चन है आपके सामने, जटिल सा लग रहा है। इसमें सिर दे दिया है, मूड़ी जिसको हम मूड़ी बोलते हैं, और पैर दे दिया है, ठीक ना। उसकी संख्या दे दिया है। तो हम सब लोग जानते हैं कि एक गाय और एक मुर्गे के कितने सिर होते हैं, कितने मूड़ी होते हैं? तो सिंगल एक एक होते हैं, एक ही गाय के होता है और एक ही मुर्गे का होता है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं कि कुछ गाय दिया है तथा मुर्गा दिया है ना। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, माना उसके पास गाय की संख्या क्या है? गाय की संख्या कितने हैं? X तथा मुर्गे कितने हैं? मुर्गे को Y मान लिया गया ना। यही जो गाय की संख्या हुआ, ये बोला है गाय की संख्या और मुर्गे की संख्या। अब बोल दिया कि यदि कुल सिरों की संख्या कितनी है? 48 है। क्या है? 48 है कुल सिर। मूड़ी की संख्या, हमने मूड़ी की संख्या नहीं माना है,
मुर्गी की संख्या माना है? नहीं माना है, सीधा माना है गाय की संख्या और मुर्गी की संख्या। जो निकालना रहता है ना उसी को ज़्यादातर मानते हैं, तो हमारा आंसर आता है सही। तो गाय की संख्या जो होगी उसके मूड़ी, जितने मूड़ी होंगे उतनी गाय होगी, जितने मुर्गे के मूड़ी होगा उतना मुर्गा होगा ना। तो यहाँ देखिए 100 हो गया गाय और y हो गया मुर्गा। इस प्रकार ये समीकरण फर्स्ट बनेगा। इसको हम समीकरण से हल करेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण हुआ। अब इसके बाद आते हैं, देखिए पैरों की संख्या। पैरों की संख्या, गाय के कितने पैर होते हैं? गाय के 4 पैर होते हैं। मुर्गे के कितने पैर होते हैं? तो 2 पैर होते हैं ना। तो यहाँ देखिए जो गाय को संख्या माने हैं 100 है, पूरी संख्या 100 है, तो पैरों की संख्या, तो पूरे गाय के कितने पैर हो गए? तो उस गाय की संख्या में हम 4 से क्या कर देंगे? गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पैरों की संख्या ऐसे लिख दीजिए, देखिए समझ में आ जाएगा। पैरों की संख्या, तो यहाँ गाय के, ये क्या है? गाय के, तो 4x प्लस यहाँ मुर्गे के लिख लीजिए। तो ये हो गया आपका। मुर्गे के कितने पैर होते हैं? तो 2 पैर होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 140 हो गया ना। अब इसमें हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन देखिए इस दोनों में क्या बनता है? कॉमन 2 बनता है। 2 के टेबल में 4 भी है और 2 भी है, तो 2 हम ऐसे कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 2x हो जाएगा और यहाँ सिंगल y बच जाएगा 140। देखिए 2 से ये कट जाएगा 70 बार में, तो यहाँ 2x प्लस y बराबर 1 केवल क्या हुआ? 70 हुआ। ये समीकरण क्या हुआ? 2 हुआ। ये समीकरण कितना हुआ? 2 हुआ। देखिए यहाँ 3 पद हुए। प्रथम पद इसको बोलते हैं, मध्य पद बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं। उसी तरह इसको भी प्रथम पद, मध्य पद और अंतिम पद, इस दोनों समीकरण में हम तुलना करेंगे। इस समीकरण में तुलना करेंगे, इसके प्रथम पद को देखते हैं कि फर्स्ट समीकरण का प्रथम पद जो है क्या दूसरे समीकरण के प्रथम पद के बराबर है? बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्योंकि यहाँ 2x है, यहाँ सिंगल 1x है ना। अब इसको नहीं बराबर है तो दूसरे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखे हैं मध्य पद, प्रथम समीकरण का मध्य पद यहाँ केवल y है, दूसरे समीकरण का भी मध्य पद क्या है? सिंगल y है। तो इसको, ये दोनों चीज बराबर हो गया ना, यहाँ बराबर दिखाई दे रहा है ना। तो अब लिखते हैं क्या? चिन्ह को देखते हैं सबसे पहले। अब इसके बाद चिन्ह दोनों का क्या है? प्लस प्लस है। यदि माइनस माइनस भी रहता तो प्लस प्लस भी रहता तो हमें यहाँ क्या लिखते? घटाने पर। क्या लिखते? घटाने पर। आ गया समझ में? यहाँ क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो चलिए इसको लिख लेते हैं x प्लस y बराबर यहाँ 48 हो जाएगा। तो घटाव की एक क्रिया होती है जिसमें चिन्ह बदल जाते हैं, जो नीचे वाले रहता है बदल जाता है। तो ये सब प्लस में था, अब सब माइनस में हो गया। तो 2 गो में से एगो घट जाएगा तो सिंगल एक x बचेगा, और जब एगो y में से एगो y घटिए जाएगा तो कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। इसको ऐसे काट देते हैं इस तरीका से। अब यहाँ देखिए 70 में से 48 घट जाएगा, 10 में से 8 घटेगा 2 बचेगा, और यहाँ 6 बचे, 6 में से 4 घटेगा 2 बचेगा। आ गया समझ में? 10 हासिल लिया, 0 हासिल लिया तो ये 10 बच गया, 10 में से 8 घटेगा 2, ये 6 बच गया, 1 दे दिया है, 6 में से 4 घटेगा 2। x किसका वैल्यू है? तो देखिए x जो है गाय की संख्या यहाँ 22 हो गया। हमको प्राप्त करना है मुर्गे की संख्या। तो मुर्गे की संख्या को हम क्या करेंगे? एक समीकरण में रख लेते हैं। तो यहाँ देखिए लिखेंगे मुर्गे की संख्या। मुर्गे की संख्या तो करते क्या है? इसमें रखते हैं x प्लस वाई बराबर 48। y बराबर क्या हो जाएगा? 48 घटाव 100 हो जाएगा। देखिए 48 हुआ, x का वैल्यू आपका 22 आया है, यहाँ 22 लिख देंगे। घटा दीजिए, 8 में से 2 घटेगा 6 और 4 में से 2 घटेगा 2। इस प्रकार y जो हुआ मुर्गे की संख्या। ऑप्शन में देखिए कि y बराबर 26 कहीं देख रहा है तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में 26 दिखाई दे रहा है। तो मुर्गे की कुल संख्या कितने हो गए? 26। यही आंसर हुआ।